नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लव राशिफल के अत्यधिक महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा बिछड़ा हुआ प्रेमी का कॉल आने वाला है। कल शाम 8:18 पर ऐसा कॉल आएगा कि सच्चाई जानकर तुम्हारे दिल मचलने लगेगा। जी हाँ मित्रों, अचानक तुम्हें यह बात बताने वाली है कि मन उथल पुथल करने लगेगा। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये कॉल जो तुम्हारे पास आने वाला है उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज और मजाक समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कॉल स्वयं भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे प्रेमिका ने करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह विशेष कार्यक्रम साधारण नहीं है। आज जो संकेत मिल रहे हैं, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल बता रही है, वह सीधे आपके दिल, आपके प्रेम और आपके भाग्य से जुड़ी हुई है। मित्रों, आज भोलेनाथ की कृपा से और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से एक ऐसा सत्य सामने आने वाला है जिसे सुनकर आपका मन हिल जाएगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आंखें अपने आप नम हो सकती हैं। मित्रों, यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो किसी बिछड़े हुए प्रेमी या प्रेमिका को आज भी दिल से याद करते हैं, जो रात को चुपचाप छत या तकिए को देखकर आज भी उसी इंसान का नाम लेते हैं। मित्रों, ध्यान से सुनिए, कल शाम ठीक 8:18 पर एक ऐसा कॉल आने वाला है जिसकी आपने कल्पना तो की थी, लेकिन अब उम्मीद छोड़ चुके थे। जी हाँ मित्रों, ये कोई साधारण कॉल नहीं होगा। फ़ोन की घंटी बजते ही आपका दिल मचलने लगेगा, हाथ कांपने लगेंगे और मन में हज़ारों सवाल एक साथ उठ खड़े होंगे। मित्रों, यह कॉल ना तो मजाक होगा, ना ही कोई भ्रम। इस कॉल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि ग्रहों की चाल बता रही है कि यह कॉल सच्चाई से भरा हुआ होगा। मित्रों, सामने वाला व्यक्ति आपसे वह बातें कहेगा जो उसने सालों से अपने दिल में दबा कर रखी थी। वह स्वीकार करेगा कि अलग होने का दर्द सिर्फ आपको ही नहीं, उसे भी हर रोज़ जलाता रहा है। मित्रों, इस समय चंद्रमा और शुक्र का विशेष योग बन रहा है जो पुराने प्रेम को फिर से जागृत करता है। यह योग बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। जी हाँ मित्रों, भोलेनाथ स्वयं साक्षी बनकर आपके प्रेम संबंध को दोबारा जोड़ने का संकेत दे रहे हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से टूटा हुआ रिश्ता फिर से स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है। जब वह कॉल आए तो जल्दबाजी मत करना, गुस्से में कोई शब्द मत कहना, शांत रहकर पूरी बात सुनना, क्योंकि यह कॉल आपकी परीक्षा भी है। मित्रों, अगर आपने धैर्य और समझदारी दिखाई तो आने वाले 21 दिनों में आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। मित्रों, कुछ लोगों को इस कॉल के बाद मुलाकात का प्रस्ताव भी मिल सकता है। कुछ लोगों के जीवन में रुका हुआ विवाह योग अचानक सक्रिय हो सकता है। लेकिन मित्रों, अगर आपने इस कॉल को हल्के में लिया या अहंकार में आकर काट दिया तो यह अवसर फिर कई वर्षों तक नहीं आएगा। मित्रों, आज भोलेनाथ से प्रार्थना करें, मन में किसी के लिए द्वेष ना रखें, जो बीत गया उसे क्षमा करें, क्योंकि प्रेम जीतने से नहीं समझने से चलता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बहुत समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपकी किस्मत कब बदलेगी, कब कोई आएगा जो आपको सच्चा प्रेम देगा, सच्चा साथ देगा, और अब वह घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको एक ऐसा कॉल आने वाला है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, बल्कि खुशियों के कारण। एक कन्या जो आपके जीवन में सौभाग्य बनकर आने वाली है, वह अब आपके करीब है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इस समय शुक्र और चंद्रमा का संयोग एक खास योग बना रहा है। यह योग प्रेम, आकर्षण और नए रिश्ते की शुरुआत का प्रतीक है। इस संयोग के कारण जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु अनुकूल हैं, उनके जीवन में किसी खास कन्या का प्रवेश होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है कि वह कन्या कौन है, वह कब मिलेगी, कैसे पहचानें उसे। दोस्तों, वह कन्या आपके सपनों में आएगी। अक्सर आपने हाल ही में किसी अनजान लड़की को अपने सपने में देखा होगा। वह मुस्कुरा रही होगी, आपकी तरफ देख रही होगी। यह संकेत है कि वह कन्या ब्रह्मांड द्वारा आपकी तरफ भेजी जा रही है। उसका नाम शेष या इमकीन ए अक्षर से शुरू हो सकता है। जिन कन्याओं का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है उनमें इस समय एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय है। उस रैंक का बाब है, कॉल करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जल्दी ही एक कॉल आने
है। यह कॉल साधारण नहीं होगा। यह तो व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी पुराने परिचित के ज़रिए होगी, लेकिन यह आपके जीवन में एक नई कहानी शुरू करेगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष की दृष्टि से कन्या राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। आपके प्रेम जीवन में बड़ी हलचल होने वाली है। भावनात्मक रूप से एक विशेष रिश्ता पनपने वाला है। आपका जीवन साथी या प्रेमी अब आपके करीब आने वाला है। शुक्र और चंद्र की युति से यह संकेत मिल रहा है कि आपके जीवन में अब प्रेम का वह सुख मिलने वाला है जिसका आपने वर्षों तक इंतज़ार किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि यह सब कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन यह हकीकत बनने वाली है। आपका मोबाइल अचानक बजेगा, स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम या नया नंबर, और जब आप उठाएंगे आवाज़ में वह सच्चाई, वह अपनापन, वह प्रेम होगा जो सीधे आत्मा को छू लेगा। इस कन्या की आवाज़ में वह मिठास होगी जो थके हुए जीवन को राहत दे देगी, और यहीं से शुरुआत होगी एक नए प्रेम जीवन की। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं वह कब मिलेगी। आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन 2 दिनों के भीतर ही या तो वह संपर्क करेगी या आप उससे टकरा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार और शनिवार को शुक्र और चंद्रमा की युति चरम पर रहेगी। इस दौरान यदि आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, जैसे मंदिर, बार, कैफ़े या यहाँ तक कि ऑफिस, तो यह मुलाकात संभव है। इस कन्या के आने से आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? पहला बदलाव, आप अकेलेपन से बाहर आएंगे। दूसरा बदलाव, आप प्रेम को फिर से महसूस करेंगे। तीसरा बदलाव, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चौथा बदलाव, भाग्य में भी वृद्धि होगी। पांचवा बदलाव, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यह कन्या आपके जीवन की वह किरदार है जिसे भगवान ने आपके लिए चुन रखा है, और जब समय आता है तो ब्रह्मांड खुद सारी परिस्थितियां बनाता है ताकि आप दोनों मिल सकें। जी हाँ दोस्तों, यह कोई सामान्य प्रेम नहीं होगा, यह प्रेम आत्मा से आत्मा का होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यह प्रेम साधारण नहीं होगा। यह प्रेम ऐसा होगा जिसे शब्दों में बांध पाना आसान नहीं होगा। यह प्रेम ऐसा होगा कि आप दोनों को लगेगा जैसे आप इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों से एक दूसरे को खोज रहे थे। जैसे कोई अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करने के लिए आत्माएं बार बार जन्म लेती रही, और अब इस जन्म में माता रानी की कृपा से वह कहानी पूरी होने जा रही है। जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे तो पहली नज़र में ही दिल को एक अजीब सी शांति महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे ये चेहरा नया नहीं है, जैसे यह आवाज़ पहले भी कहीं सुनी हुई है, जैसे यह एहसास पहले भी कई बार जिया हुआ है। आपको लगेगा कि इस रिश्ते में सिर्फ आप और वह नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बल्कि ईश्वर स्वयं इस रिश्ते का हिस्सा है। हर बात अपने आप सही होती चली जाएगी। हर मुश्किल के बीच भी एक अद्भुत विश्वास बना रहेगा, और आप खुद से कहेंगे अगर ये रिश्ता ईश्वर ने नहीं जोड़ा तो फिर कौन जोड़ सकता था। आपकी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वह आंसू किसी पीड़ा के नहीं होंगे, वह आंसू होंगे सच्चे प्रेम के, वह आंसू होंगे ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस करने के। कभी कभी जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसकी आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि दिल उस खुशी को संभाल नहीं पाता। यही आपके साथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 2 दिनों में आपसे एक विनती है, किसी भी अनजान नंबर से आने वाले कॉल को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है वही कॉल आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत हो। जी हाँ दोस्तों, किसी मैसेज को हल्के में मत लीजिए, किसी कमेंट को नज़रअंदाज मत कीजिए। कभी कभी ईश्वर हमारे लिए रास्ता उन्हीं जगहों से बनाते हैं जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। किसी भी सपने को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर इन दिनों कोई सपना बार बार आ रहा है, अगर किसी चेहरे की झलक दिख रही है, अगर कोई नाम, कोई जगह, कोई एहसास बार बार मन में आ रहा है, तो समझ लीजिए यह सिर्फ सपना नहीं है, यह माता रानी का संकेत हो सकता है। अपने दिल की सुनिए, क्योंकि दिल वही बोलता है जो आत्मा महसूस करती है, और आत्मा का रिश्ता सीधे ईश्वर से होता है। अगर आपने यह वीडियो देखा है, अगर आप ये शब्द सुन रहे हैं, तो इसे इत्तेफाक मत समझिए। समझ लीजिए कि भगवान ने आपको यह संदेश देने के लिए चुना है। हर कोई यह संदेश
नहीं सुनता, हर किसी तक यह शब्द नहीं पहुँचते। यह संदेश उन्हीं तक आता है जिनके जीवन में कुछ बड़ा, कुछ दिव्य, कुछ बहुत सुंदर होने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी कर लेती हैं, जो हर सच्ची पुकार सुनती हैं, जो हर टूटे दिल को सहारा देती हैं, जो हर भटकी आत्मा को सही रास्ता दिखाती है। माता वैष्णो देवी, जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनके दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। कहा जाता है अगर माता वैष्णो देवी आपको बुला लें तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, और अगर माता आपको आशीर्वाद दे दें तो किस्मत खुद झुक कर सलाम करती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कलयुग में जहाँ स्वार्थ, झूठ और दिखावा बढ़ता जा रहा है, अगर आज भी आप सच्चाई में विश्वास रखते हैं, अगर आज भी आप ईश्वर की शक्ति को मानते हैं, तो यह संदेश खास आपके लिए है। मैं आप सभी से दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप माता दी को मानते हैं, अगर आप माता वैष्णो देवी की महिमा को जानते हैं, अगर कभी भी आपने अपने जीवन में माता से कुछ मांगा है और पाया है, तो सच्चे दिल से माता वैष्णो देवी के लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये लाइक सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी आस्था है। जी हाँ, और दोस्तों कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए जय माँ वैष्णो देवी। यकीन मानिए जब आप यह शब्द लिखेंगे तो आपके मन में एक अलग सी शांति उतरेगी, दिल हल्का महसूस करेगा और आपको अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा, क्योंकि माता वैष्णो देवी आपकी हर पुकार सुनती हैं। वह देर ज़रूर करती हैं लेकिन अंधेर नहीं करती। आपके जीवन में जो भी खालीपन है, जो भी अधूरापन है, जो भी दर्द है, जो भी इंतज़ार है, माता उसे ज़रूर पूरा करेंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन सही समय पर सही तरीके से आपके जीवन में खुशी ही खुशी आएगी। ऐसी खुशी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह ना तो केवल शब्द हैं और ना ही कोई काल्पनिक कहानी। यह वह संकेत है जो स्वयं ब्रह्मांड ने आपकी कुंडली में अंकित कर दिया है। दोस्तों, जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब ग्रह, नक्षत्र और गोचर एक साथ मिलकर किसी व्यक्ति के भाग्य के द्वार खोलते हैं। और विश्वास मानिए, आपके जीवन में ठीक वैसा ही क्षण अब आ चुका है। इस समय एक कन्या आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण स्त्री नहीं होगी। वह केवल प्रेम देने के लिए नहीं आएगी, वह आपके जीवन के हर अधूरेपन को पूर्ण करने के लिए आएगी। वह आपके भीतर की उस रिक्तता को भरेगी जिसे आप वर्षों से महसूस करते आए हैं, लेकिन कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। दोस्तों, यह कन्या सबसे पहले आपको अपनी मोहक मुस्कान से बांध लेगी। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर आपके भीतर कुछ पिघलने लगेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या हो रहा है, लेकिन आपका मन बार बार उसी मुस्कान की ओर खींचता चला जाएगा। फिर आएंगे उसके मीठे बोल, ऐसे शब्द जो सीधे आपके हृदय की दीवारों से टकराएंगे। वे दीवारें जो आपने वर्षों के अनुभवों, धोखे, पीड़ा और अकेलेपन से बना ली थी। और दोस्तों, वे दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप इतने खुले कैसे हो गए। आप खुद से कहेंगे, मैं ऐसा पहले क्यों नहीं था, मैंने अपने दिल को इतना समय बंद क्यों रखा। दोस्तों, यही इस कन्या का प्रभाव होगा। आपका मन उसकी ओर खींचता चला जाएगा। आप हर दिन उससे बात करना चाहेंगे। उसकी एक झलक आपके दिन को रोशन कर देगी। और फिर वह क्षण आएगा, वह क्षण जब आप खुद अपने आप से कहेंगे, काश यह कन्या मेरी ज़िंदगी में पहले आई होती। और दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये आपकी कुंडली का एक विशेष संकेत है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी राशि पर जो गोचर प्रभाव डाल रहे हैं वे सामान्य नहीं हैं। अगले 48 घंटों के भीतर आपकी कुंडली में एक अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है। एक ऐसा योग जो जीवन में बार बार नहीं आता। इस योग को शास्त्रों में किसी एक नाम से नहीं पुकारा गया, लेकिन इसके प्रभाव इतने गहरे हैं कि इसे प्रेम योग, समृद्धि संयोग और तृप्ति ग्रह संचार कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय चंद्रमा आपकी कुंडली के हृदय स्थल में स्थित है। चंद्रमा भावनाओं का कारक है, मन का स्वामी है, और जब चंद्रमा हृदय स्थल में आता है तो व्यक्ति के भीतर प्रेम की प्यास जाग उठती है। आप अचानक खुद को अधिक संवेदनशील पाएंगे, छोटी छोटी बातों से जुड़ने लगेंगे,
किसी की उपस्थिति आपको भीतर तक छूने लगेगी। वहीं दूसरी ओर सूर्य इस समय सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। सप्तम भाव संबंधों का होता है, जीवन साथी का होता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ ये संकेत देती है कि जो संबंध आपके जीवन में आने वाला है वह केवल भावनात्मक नहीं होगा, उसमें स्थिरता होगी, सम्मान होगा और भविष्य की स्पष्टता होगी। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है शुक्र। शुक्र इस समय प्रेम भाव में उच्च स्थिति में विराजमान है। शुक्र आकर्षण का ग्रह है, प्रेम का ग्रह है, सुख, सौंदर्य और तृप्ति का कारक है। जब शुक्र उच्च का होता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम केवल आता नहीं, वह ठहरता भी है। और दोस्तों, जब चंद्रमा, सूर्य और शुक्र ये तीनों ग्रह एक विशेष कोणीय संबंध बनाते हैं तो उसका प्रभाव साधारण नहीं होता। ये संगम केवल आकर्षण या शारीरिक प्रेम का संकेत नहीं देता, ये संकेत देता है स्थायी प्रेम, विवाह योग्य संबंध और भाग्य में रोमांस के संचार का। इस समय आपकी कुंडली यह साफ साफ कह रही है कि आपका अकेलापन समाप्त होने वाला है। अगर आप लंबे समय से किसी के इंतज़ार में हैं तो वह इंतज़ार अब समाप्ति की ओर है। अगर आपने अतीत में धोखा खाया है तो यह योग आपके घावों पर मरहम बनने वाला है। अगर आपने खुद से यह मान लिया था कि मेरे लिए प्रेम नहीं बना, तो ब्रह्मांड अब आपको गलत साबित करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या केवल आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी, वह आपकी दिनचर्या बदल देगी। आप सुबह एक अलग ऊर्जा के साथ उठेंगे, आपके भीतर उत्साह होगा, जीने की चाह होगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में कुछ पाने जैसा बचा है, कुछ ऐसा जिसके लिए आप हर दिन आगे बढ़ना चाहेंगे। ये कन्या आपको केवल प्रेम नहीं देगी, वह आपको तृप्त कर देगी। तृप्ति केवल शरीर की नहीं होती दोस्तों, तृप्ति मन की होती है, आत्मा की होती है। और यह वही तृप्ति होगी जो आपको भीतर से शांत कर देगी। आपके जीवन के खालीपन, व खाली कमरे, व चुप शामें, व अनकहे दर्द, सब कुछ धीरे धीरे भरने लगेगा। दोस्तों, यह योग यह भी बताता है कि यह संबंध समाज की दृष्टि में भी स्वीकार्य होगा। परिवार की सहमति मिलेगी, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। जो अड़चनें पहले आती थी वे अब स्वतः हटती चली जाएंगी। ये समय है जब आपको अपने हृदय की सुननी होगी, अहंकार को नहीं, डर को नहीं, अतीत को नहीं, क्योंकि यह अवसर अगर निकल गया तो फिर वर्षों तक ऐसा योग नहीं बनेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है। संकेत छोटे होंगे, संयोग अचानक होंगे, किसी से अचानक मुलाकात, किसी पुराने परिचय का नया रूप या किसी अजनबी से गहरा जुड़ाव। आपको बस जागरूक रहना है, अपने मन को खुला रखना है, क्योंकि प्रेम जब आता है तो वह दस्तक नहीं देता, वह सीधे भीतर प्रवेश करता है। जी हाँ, और दोस्तों, जिसने भी इस संकेत को समझ लिया उसका जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अगर आपने इस संदेश को यहाँ तक सुना है तो यह भी एक संकेत है, क्योंकि यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुँचता, यह केवल उन्हीं तक पहुँचता है जिनकी कुंडली में यह योग